आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली, लेकिन डाउ जोन के अंदर गिरावट और ग्लोबल मार्केट में भी गिरावट देखने को मिला है। गिफ्ट निफ्टी के अंदर गिरावट के साथ शुरुआत होती हुई नजर आई है। ऐसे में एफआईए की तरफ से आई है 1285 करोड़ का खरीदारी। डीआई की तरफ से भी खरीदारी देखने को मिली 605 करोड़ का। तो क्या बाजार आज पॉजिटिव रहेगा या फिर दोबारा से बाजार ऊपर के लेवल से गिरने वाला है? क्योंकि ग्लोबल बाजार से फिर से एक दबाव के संकेत आते हुए नजर आए हैं। यूरोप के बाजार की साइड देखें तो फिट्सी यूके के अंदर 70 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है, करीबन 1% के करीब गिरावट आई है। टैक्स जर्मनी की साइड जाएं तो 16 पॉइंट की गिरावट यहां भी देखने को मिली। सीएससी फ्रांस की साइड जाएं तो 85 पॉइंट की गिरावट यहां भी 1% से ज्यादा। यूरोप के मार्केट के अंदर पूरी तरह से हमें संकेत जो है नेगेटिव नजर आए। नैस्डैक यूएस मार्केट 64 पॉइंट की गिरावट यहां भी दर्ज की गई। निकी जापान 63 पॉइंट की गिरावट यहां भी देखी जा रही है। और डाउ जोन की तरफ देखे तो 150 पॉइंट की गिरावट यहां भी देखने को मिली। तो पूरी तरह से देखें तो ग्लोबल बाजार से जो संकेत हमारे लिए नजर आए हैं वो एक खराब नजर आए हैं। एक दबाव संकेत हमारे लिए नजर आ रहा है कि ग्लोबल बाजार में एक दबाव देखने को मिला है। लेकिन कल जो एफआई और डीआई दोनों बड़े ऑपरेटर ने एक खरीदारी दिखाई है, यहां से भी खरीदारी आई और यहां से भी आई। होता क्या था कि एक खरीदारी करता था, एक बिकवाली करता था। अब दोनों तरफ से खरीदारी आने का मतलब एक पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ ले जाने की कोशिश जरूर की जा रही है मार्केट को, लेकिन ऊपर की तरफ से जो है ना बाजार रुक नहीं पा रहा है। पिछले 3-4 सेशन से देखें तो ऊपर के लेवल से बाजार के अंदर भारी प्रॉफिट बुकिंग बार बार झेलता हुआ बाजार नजर आता है। कल भी क्लोजिंग के टाइम बाजार ने एक अच्छी खासी रिकवरी दिखाई, लेकिन उस रिकवरी को अभी भी पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं माना जा सकता, क्योंकि अभी एक लेवल ब्रेकआउट होना बड़ा जरूरी है। कल 1891 करोड़ का दोनों ने खरीदारी जरूर किया है। अब ये खरीदारी सिर्फ आया है कैश मार्केट के अंदर, क्योंकि ये फ्यूचर ऑप्शन में अंदर पोजीशन कुछ और बना के चलते हैं। तो इनकी फ्यूचर ऑप्शन की पोजीशन को भी हमारे लिए समझना बड़ा जरूरी हो जाता है। तो चलिए एक बार फ्यूचर ऑप्शन का डाटा हम देखते हैं इन ऑपरेटर का। इसके साथ 4 ऑपरेटर हैं वैसे टोटली, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। फ्यूचर ऑप्शन के अंदर पोजीशन कहां पे कितनी बना के चले, तभी हम एक व्यू बना पाते हैं कि मार्केट के अंदर खरीदारी का सिनेरियो बन रहा है या फिर बिकवाली का बन रहा है। अभी अगर हम देखें, पहले रिटेलर से शुरू करते हैं। रिटेलर हो आप और हम जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं। तो रिटेलर 59% यहाँ पे क्या थे, कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा और 40% यहाँ पर पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा था रिटेलर। अभी क्या आ रहा है, 59% कॉल की साइड, 40% पुट की साइड। यानी डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन छोटे मोटे पॉइंटों में जरूर बदलाव देखने को मिला है। ओवरऑल पोजीशन देखें तो 59% यहाँ पे क्या है, लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा है। ये है रिटेलर। इसको लगता है कि मार्केट के अंदर तेजी आएगी, लेकिन पिछले 3 दिन से मार्केट कोई अच्छी वाली तेजी नहीं दिखा पा रहा है। तो फ्यूचर में अगर हम देखें तो 88% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 11% शॉर्ट की साइड। अभी आ चुका 88% फ्यूचर को लॉन्ग किया जाता है, 11% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनी है। यहां भी कोई बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन देखें तो 88% के साथ लॉन्ग साइड यहां भी है। दोनों सेगमेंट के अंदर रिटेलर का जो मूड बना है वो तेजी का बनता हुआ बिल्कुल हमें नजर। ऐसे में डीआई की तरफ से 605 करोड़ की जो खरीदारी डाली गई है कैश मार्केट के अंदर डाली गई है, तो इसका फ्यूचर ऑप्शन में कितना असर पड़ता है वो यहां पर देखें तो डीआई की पोजीशन पहले 48% 0.57% था लॉन्ग की साइड, 51.42% था शॉर्ट की साइड यानी पुट की साइड। अभी आ रहा है 48.117, यहाँ पे क्या है लॉन्ग की साइड, 51.22% यहाँ पे क्या है शॉर्ट की साइड। यानी कोई बड़ा वाला बदलाव नहीं है डाटा के अकॉर्डिंग, छोटे मोटे पॉइंटों में जरूर बदलाव यहाँ पर देखा जा रहा है। डीआई की तरफ से ओवरऑल पोजीशन देखें तो एक 50-50 के रेशो में ही नजर आ रही है, 51-48%। तो 51% ये अभी भी पुट की साइड जरूर है, लेकिन 50-50 का रेशो ही नजदीक है इसके। स्टॉक फ्यूचर में अगर हम देखें 3.56% यहाँ पर फ्यूचर को लॉन्ग किया जाता है, 96.43% यहाँ पर शॉर्ट किया जाता है पहले, लेकिन अभी 3.66% आ रहा है फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है,
96.33% शॉर्ट, यानी कुछ पॉइंटों के अंदर बदलाव है, वो पॉजिटिव की तरफ जरूर गया है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन 96% क्या है, शॉर्ट की साइड अभी भी बनी हुई है। ओवरऑल पोजीशन यहां भी ओवरऑल पोजीशन पुट की साइड है, तो एक दबाव जरूर है डीआई की तरफ से। तो ऐसे में एफआई की तरफ से अगर हम देखें, जो खरीदारी मार्केट के अंदर आई है 1285 करोड़ का, ये कितना असर डालता है मार्केट के ऊपर, तो इसकी खरीदारी को पूरी तरह से समझें। फ्यूचर ऑप्शन में डाटा देखें तो 2 दिन से कंपेयर करके एफआई एक बड़ा ऑपरेटर है जो मार्केट का गेम बदल सकता है कुछ ही सेकंडों के अंदर। अब इसका व्यू कैश के अंदर खरीदारी का बना है, ऑप्शन के अंदर पहले 44.81% यहाँ पर कॉल की साइड था, 55.18% शॉर्ट की साइड यानी पुट की साइड था पहले, अभी आ चुका 43.49% फ्यूचर को यानी इंडेक्स को लॉन्ग किया गया कॉल की साइड, 56.50% यहाँ पर शॉर्ट की साइड यानी पुट की साइड। 1% पोजीशन यहाँ पे शिफ्ट होती हुई नजर आई है, माइनस हो गया है ऑप्शन में, माइनस। ओवरऑल पोजीशन 56% यहाँ पर क्या है, ये है अपनी पोजीशन को पुट की साइड बिठा के बैठ चुका है। स्टॉक फ्यूचर में 60.65% यहाँ पर फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 39.34% फ्यूचर को शॉर्ट किया गया। यहाँ पर 60.385% यहाँ पे क्या है, फ्यूचर को लॉन्ग किया जाता है, 39.61% शॉर्ट, यानी कुछ परसेंट यहाँ पर पोजीशन इधर से उधर शिफ्ट होती हुई नजर आई है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन देखिए तो 60% यहाँ पे क्या है, फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा है, यहाँ पर इंडेक्स को शॉर्ट करके बैठा है, यानी दोनों सेगमेंट में अलग अलग पोजीशन बनती हुई नजर आई है एफआई की। तो ऐसे में क्या व्यू निकलेगा भाई, कैश के अंदर खरीदारी है, स्टॉक फ्यूचर के अंदर एक तरह से बिकवाली है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन लॉन्ग की साइड अभी बनी हुई है, लेकिन ऑप्शन के अंदर 1% बिकवाली देखने को मिला। 3 सेगमेंट होते हैं कैश फ्यूचर ऑप्शन, तीनों में से 2 सेगमेंट के अंदर इसका जो मूड बन रहा है वो तेजी का बना हुआ है, एक के अंदर बिकवाली का, तो यानी उसका मूड कहां जा रहा है, पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, एकदम से नहीं जा रहा है। प्रो की साइड से देखें, क्योंकि आज आरबीआई गवर्नर की आज पहला एक तरह से सीटिंग होगा, उसके बाद मार्केट क्या रिएक्ट करता है वो भी हमें देखना बड़ा जरूरी है। तो पहले अगर हम प्रो की साइड से देखें तो सबकी नजरें वहीं पे बनी हुई है, 29.64% फ्यूचर को लॉन्ग किया जाता है, इंडेक्स को लॉन्ग किया जाता है, 70% शॉर्ट की साइड है, यानी अभी भी 29% 70%। यहाँ प्रो की साइड से भी कोई बड़ा बदलाव नहीं, लेकिन ओवरऑल 70% पुट की साइड पोजीशन ज्यादा बनी हुई है, यानी दबाव अभी भी है मार्केट के अंदर। 68% यहाँ पर लॉन्ग किया गया था फ्यूचर को, 31 शॉर्ट था, सेम पोजीशन आई है, कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों में जरूर बदलाव है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन 68% यहाँ पे क्या है, लॉन्ग की साइड है, ये पोजीशन लॉन्ग की साइड बनी हुई है। तो एक तरह से पोजीशन अगर हम देखें तो ओवरऑल चारों ऑपरेटर का डाटा हमारे सामने आ चुका है। तो ओवरऑल व्यू क्या निकलता है भाई, इस डाटा को देखने का मतलब क्या होता है भाई, बड़े ऑपरेटर है इनको फॉलो करना जरूरी होता है, हमारी पोजीशन भी देखनी जरूरी होती है कि हम कितने पानी में हैं, एफआई कितने पानी में है, डीआई कहाँ पे चल रहा है, सबका डाटा देखना हमारे लिए बड़ा जरूरी होता है, तभी एक व्यू निकल के आता है कि ट्रेंड क्या जा रहा है मार्केट के अंदर, कौन कहाँ पे कितनी पोजीशन बना के चल रहा है। तो यहाँ पर रिटेलर देखें तो लॉन्ग साइड है, ये तो बिल्कुल तेजी का मूड बना के बैठा ही रहता है। डीआई की तरफ से देखें, ये भी थोड़ा थोड़ा सा एक 50-50 रेशो में, इसको तो अलग करें एक बार। एफआई 56% पुट की साइड है और प्रो 70% पुट की साइड है, ये दो ऑपरेटर तो खासकर यहाँ पर क्या है, पुट की साइड पोजीशन बना रहे हैं, एक ऑपरेटर है जो खरीदारी का बना रहा है, इसका कोई मूड नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर क्या बना, तो भाई 2 ऑपरेटर बिकवाली का दबाव डालेंगे ऊपर के लेवल से, लेकिन इन ऑपरेटर में से अगर हम देखें, ये जो ऑपरेटर ऊपर के लेवल से जो प्रॉफिट बुकिंग दबाव डालते हैं, यहाँ पर फ्यूचर के अंदर पोजीशन इनकी लॉन्ग है फ्यूचर के अंदर, यानी नीचे के लेवल से ये खरीदारी के मूड में बैठे हुए हैं, यानी ये क्या चाह रहे हैं कि ऊपर के लेवल से बिकवाली करें, प्रॉफिट बुक करें, नीचे आए फिर से खरीदारी कर लें, ये सिनेरियो मार्केट के अंदर बन रहा है अभी। ओवरऑल अगर हम देखें, ये भी एक लॉन्ग की साइड है, ये तो रिटेलर है,
तो एक तरह से बाजार के अंदर जो सिनेरियो अभी निकल के आया है कि भाई बाई ऑन डिप्स का सिनेरियो मार्केट दिखा रहा है, और बाई ऑन डिप्स का लेवल होता है जो नीचे के लेवल से, जैसे कल आई मार्केट के अंदर कल 24,500 के लेवल से शानदार रिकवरी बाजार ने दिखाई क्लोजिंग के टाइम, क्योंकि इस लेवल पर 2,57,000 का पुट राइटिंग भी था, टेक्निकल सपोर्ट भी था। ये लेवल बन जाते हैं हमें यहाँ से, वहां से तो हमें पता चल गया कि सिनेरियो क्या जा रहा है। इधर से हमें एक सपोर्ट मिल गई, एक सपोर्ट से खरीदारी का बनता है, जिस लेवल पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग या कॉल राइटिंग होगी वो स्ट्रॉन्ग लेवल होते हैं और उन्हीं से खरीदारी और बिकवाली आती है। तो 24,500 के लेवल से देखिए तो अच्छे वाली खरीदारी मार्केट ने कल दिखाई, एक सपोर्ट मिला 24,500 का जोन, वो जोन। और ऊपर की साइड देखें तो 24,700 के लेवल पर देखें तो 4,59,000 का बड़ा कॉल राइटर है, ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल बना हुआ है। कौन सा बना हुआ है 24,700 का लेवल, क्यों बना हुआ है वो अभी मैं आपको लॉजिकली, वैसे मैंने कल की वीडियो में बताया हुआ है, फिर भी दोबारा रिविजन करेंगे, सुबह सुबह का टाइम है। तो 24,700 स्ट्रॉन्ग लेवल पे कॉल राइटिंग है, ये हमारे लिए ऊपर के लेवल से बिक वाली दबाव है। अगर ये लेवल पार हो गया तो बढ़िया वाली तेजी बाजार आज दिखाने वाला है। तो यहाँ पर पीसीआर रेशो देखिए तो 0.70%, यहाँ पे पीसीआर रेशो निकल गया है, यानी डाटा के अंदर दबाव था और इंडिया विक्स के अंदर 2% की गिरावट, और कल मार्केट पूरी तरह से फ्लैट बंद हुए थे, यानी दबाव बार बार दिखाया लेकिन नीचे से रिकवरी भी आई बड़ी गिरावट के बाद। तो एक तरह से बाजार के अंदर जो सिनेरियो मार्केट के अंदर निकल के आया देखो वही, ये जो एक सपोर्ट है ये वो सपोर्ट है 24,500 की, यहां भी देखो यहीं से रिकवरी, यहीं से रिकवरी, वहां से ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग पुट राइटिंग, और वहां से क्या है डाटा के अकॉर्डिंग एफआईडीआई डाटा के अकॉर्डिंग कि नीचे से खरीदारी का मूड बना रहे हैं, फ्यूचर को लॉन्ग कर रहे हैं। तो एक तरह से ये वो लेवल यहां से अगर ब्रेकआउट आता है, यानी 24,700 का लेवल पार होता है, तो बाजार के अंदर फिर नेक्स्ट लेवल होगा 24,870 की तरफ। इसके बाद तैयारी करेगा बाजार 970 की तरफ, यानी 25,000 के नजदीक बाजार, और यहां पर रहेगा कॉल वालों का एरिया। ये है रिवीजन कि भाई हमें किस लेवल का इंतजार करके चल। लेकिन मार्केट अगर 24,700 के लेवल से दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग दिखाए तो दोबारा से 24,500, और 24,500 ब्रेकडाउन होता है तो फिर बाजार के पास पुट वालों की स्कैल्पिंग देखने को मिलेगी 24,300 के लेवल तक। ये रहेगा हमारे पास सपोर्ट नीचे का लेवल। वैसे बाजार के अंदर अभी जो ट्रेंड बनता हुआ नजर आया है, अभी प्री ओपनिंग की बात करें या मार्केट कैसा रहने वाला है, भाई मार्केट तो एक बाई ऑन डिप्स, नीचे के लेवल से खरीदारी, ऊपर के लेवल से बिकवाली, ये हमें अभी मार्केट के अंदर वही सेम सिनेरियो नजर आया है। हमें इंतजार रहेगा इस लेवल के ब्रेकआउट का, अगर ये ब्रेकआउट होता है तो बाजार एक बड़ी वाली तेजी बाजार दिखा पाए, नहीं तो बाजार फिर से एक साइडवे रेंज बॉन्ड में फंसा रहेगा, और साइडवे रेंज बॉन्ड में फंसा रहेगा तो प्रीमियम को खत्म कर देगा पूरी तरह से, ऑप्शन बायर को मार डालेगा। तो इसलिए हमारे पास एक लेवल को ब्रेकआउट होने का हमें इंतजार जरूर करना चाहिए। ओवरऑल प्री ओपनिंग की बात करें तो वही प्री ओपनिंग में मार्केट एक साइडवे ट्रेंड के साथ ओपन होता हुआ नजर आएगा, एक दबाव के साथ, क्योंकि ग्लोबल मार्केट का दबाव है, डाटा के अंदर कोई पोजीशन नहीं बनी है, इसलिए बाजार वही साइडवे ट्रेंड में नजर आ रहा है। अब इंतजार है एक बड़ी अच्छे वाली खरीदारी के सिनेरियो का, तो इसलिए मार्केट के अंदर जो ट्रेंड बना है बाई ऑन डिप्स है, लेकिन ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग, तो बड़ी पोजीशन अभी मार्केट के अंदर बनती हुई नहीं नजर आई। यही हाल बैंक निफ्टी का बना हुआ है। बैंक निफ्टी पिछले कुछ दिनों से लगातार ये देखो पूरी रेंज बॉन्ड है, ये वो यही वो रेंज बॉन्ड है, ये नीचे के बॉटम जोन बने, यहाँ से खरीदारी आ जाती है जैसे ये आई है, उसके बाद ऊपर के लेवल से बिकवाली आ जाती है जैसे ये आई है। तो बाजार का जो ट्रेंड बना हुआ है नीचे से खरीदारी ऊपर से बिकवाली, यही एक रेंज बॉन्ड में ट्रेडिंग सेशन हमें देखने को मिल सकता है आज भी ओवरऑल पोजीशन के अकॉर्डिंग।